अगर आप भी चाहते हैं माँ देवी म्यूजिक के ऑडियो वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। खाकर मरता है, मैं ही मार रहा हूँ। प्रतिदिन मुझे 1 लाख जीव भोजन के लिए चाहिए और 1.25 लाख का उत्पत्ति भी करता हूँ। पल पल निगरानी रखता हूँ कि एक भी जीव मेरे सेवा पूजा से बाहर ना जा सके। किसी को सत्भक्ति नहीं करने देता हूँ। अगर कोई ऐसा वीर पुरुष हो मेरे राज में आकर सत उपदेश दिखावे और सत रास्ता पर जीव को ले जाना चाहे, यह भी हमें मंजूर नहीं है। अगर ऐसा वीर पुरुष कोई मिल जाए तो मैं उसे अपने गदा की प्रहार से पाताल लोक को भेज दूंगा। आगे मैं भवसागर की ओर चल कर देखता हूँ मेरा जीव मेरा सेवा पूजा कर रहा है या नहीं, और कोई ऐसा पुरुष तो नहीं जो मेरे राज में दखल देने का प्रयास करे। हेलो अभी आप सदूर कवि लीला प्रसाद में देख रहे थे कि काल पुरुष निरंजन और काल पुरुष निरंजन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। आपने काल पुरुष निरंजन से सुना है, संतों ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्योंकि काल पुरुष निरंजन ये शंकर मान सरोवर ज्ञानी आई, काल कठिन तब की धाई, काल कठिन गरजे बहुबरा, मस्तक 60 सूर बरियारा, कान एक आँखे 84, ओ मुख 8 हाथ लिए फांसी, 36 नाम ताही पुण्य जाने, बोले बचन बहुत इतरानी, 3 दंत पाछे को फेरी, आई विधि 3 लोक किए चेरी, एक दांत पाताल चलावा, वहाँ जाए बांसक को खावा, भुज दंत पृथ्वी चली आई, देव ऋषि दैतन को खाई, तीज दांत गए आकाशा, चंद्र सूरज खाए कैलासा, ब्रह्मा वेद पढ़त तहाँ आए, शंकर ध्यान करत तब धाये, लिंगधाय विष्णु को जाई, सकल खाय पुनि धूड़ी उड़ाई,
गर्ज दंत अगिन संभाई, सकल खाय पुनि धुनि उड़ाई। कौन है मेरे राज की तरफ से ध्वजा फहराता हुआ? कौन हो रहा है? आगे चलकर देखता हूं किसने ऐसा साहस किया है मेरे राज की तरफ से ध्वजा फहराता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। आज मैं एक ही गदा की प्रहार से उसे पाताल लोक को भेज दूंगा। बताओ कौन हो तुम? निरंजन, मुझे नहीं पहचान रहे हो? हे भाई ज्ञानी पुरुष, तुझे मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? तुम्हें मैं तो सतलोक से 16 शंख दूरी पर मुझे फेंक दिया था। आज मैंने सतपुरुष की कठिन तपस्या के बाद यह राज प्राप्त किया हूं। आज तुम मेरे राज में क्या लेने के लिए आए हो? वापस हो जाओ यहां से। निरंजन, ये बात तो तुम भली भांति जानते हो कि सही में तूने कठिन तपस्या करके ये 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड को तूने प्राप्त किया। और ये भी बात जानते हो कि तूने विनय पूर्वक कौल करके जीव लिया कि जीवों से सद्भक्ति कराकर पुनः सतलोक भेजूंगा। जीवों के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, ऐसा धोखा कर रहे हो कि एक भी जीव को वहां का सुधी ही नहीं रहने दिया। सभी जीव को अपने ही दुष्कर्मों में उलझाकर, अपने ही अक्रम कर्म में फंसाकर, 84 के जाल में उलझाकर सभी जीव को अपने तपतशिला पर तपा कर अपना ही आहार बना रहे हो। इसी अन्याय, इसी अत्याचार को देखते हुए मैंने मानव कल्याण के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुआ हूं। निरंजन, अच्छा, तो तुम मानव कल्याण के लिए आए हो? हाँ हाँ निरंजन। हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, यह राज मेरा है, जहां मैंने 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का स्थापना कर चुका हूं। सबके मस्तक पर मैं राजा बनकर बैठा हुआ हूं। किसी को सतभक्ति नहीं करने देता हूं। सतलोक का तो सुधी भुला दिया जीव को। सबको मैं अपना सेवा पूजा करवाता हूं। अपना सेवा पूजा से बाहर किसी को नहीं जाने देता हूं। यहाँ जाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। यहाँ कोई नहीं तुम्हें पहचानेगा। तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। तुम्हारा सत्संदेश मानने के लिए एक भी जीव नहीं तैयार होगा। इसलिए वापस हो जाओ। तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं। निरंजन, ये बात तो तू भी कह रहे हो और बोल रहे हो कि तूने कठिन तपस्या करके ये 3 लोक प्राप्त किया है। ये मत भूलो कि ये 3 लोक को तूने बनाया है। तूने भक्ति के बदौलत प्राप्त किया है और कौल करके जीव लिया है। इस बात को मत भूलो कि जीव को भी तू ही बनाया है। जब तुम्हें सब कुछ जहां से मिला है और तुम वहां जाने में जीव को बाधा कर रहे हो, संत वेश में आया हूं। संत किसी से युद्ध नहीं करता। तो क्या युद्ध भी नहीं करोगे और वापस भी नहीं जाओगे? वापस भी नहीं जाऊंगा। तब तो मजबूरन मुझे गदा का प्रहार करना ही पड़ेगा। इससे भला तुम वापस हो जाओ, नहीं तो मैं गदा का प्रहार करूंगा। निरंजन, तुम्हें जिस शक्ति, जिस बल का प्रयोग करना हो तुम कर सकते हो। धिक्कार रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धिक्कार नहीं रहा हूं, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। अगर तू यही चाहता हो तो लो, तैयार हो जाओ। मैं प्रहार कर रहा हूं। देखता हूं कितना है तुझे घमंड अपने शक्ति पर। आज मैं तुझे अपने गदा की प्रहार से पाताल लोक को भेज देता हूं। संभालो मेरे प्रहार को। तैयार हो जाओ।
सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। आश्चर्य, आज तक इस तीन लोक में कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं जो मेरे इस गदा की प्रहार को झेल सके, लेकिन इस ज्ञानी पुरुष के सामने मेरा एक भी शक्ति काम नहीं कर रहा है। पल पल मेरा शक्ति छीन होता जा रहा है। इससे भला इससे संधि कर लेने में ही फायदा है। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैंने जो तुम्हारे साथ विधाई किया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा कर दो। निरंजन, विधाई तो तूने सही में किया है, और जब क्षमा मांगते हो तो हम संत के शरण में क्षमा के सिवा और है ही क्या। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, आजाद हो जाओ। हे भाई निरंजन, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? क्यों नहीं? हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, अगर तूने हमें क्षमा कर दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है, जिस कार्य के लिए तूने मेरे राज में जाना चाहते हो, जो सत संदेश लेकर तू जाना चाहते हो, वह सत उपदेश, वह सत संदेश हमें दे दीजिए। मैं वादा करता हूं एक एक जीव के पास वह संदेश पहुंचा दिया करूंगा। तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वापस हो जाओ। निरंजन, हमें कोई आशा, कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं कि अपना सत संदेश जो मैं तुम्हें दे दूं वह जनमानस के बीच जाए या नहीं जाए। इसलिए मैं ऐसा भूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विश्वास नहीं है तुझे हम पर? नहीं। अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, वह संदेश मुझे देना नहीं चाहते हो, तो एक बात मैं जानना चाहता हूं। क्या? बोलो। तुम जो जनमानस के बीच जाओगे, किस नाम से अपना पंथ चलाओगे? क्या क्या संदेश होगा, वही जानना चाहता हूं मैं अपना सत संदेश तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भेद जानना चाहते हो? हाँ, मैं नाम भेद जानना चाहता हूं, बता दो हमें। निरंजन, तुम तो छली हो, धोखेबाज हो सकता है कि मैं अपना नाम भेद तुम्हें बता दूं तो तुम धोखा कर सकते हो, लेकिन जब तुम इतना हट कर रहे हो तो संक्षिप्त में मैं तुम्हें अपना नाम भेद बता रहा हूं। देखो, इस भवसागर में मेरा एक वचन वंश पंथ चलेगा और सत्य नाम का दुहाई फिरेगा।